हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक महासागरीय जलधारा यानी ओशियन करंट को पढ़ेंगे। इसमें जितने भी महासागरीय जलधारा है सभी को हम लोग एक मैप पे देखेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और उसके बाद इससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं छूटेंगे। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ओशियन करंट। देखिए, पहले इसमें देख लेते हैं हम लोग इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला, इसमें जलधारा की नेचर पूछ लिया जाता है, उसका नेचर कैसा है, गर्म है या ठंडा है। दूसरा, वो किस महासागर में बहता है। और तीसरा, अगर उससे रिलेटेड कोई फैक्ट है। ठीक है, मेनली आपको यही 2 चीज पढ़ना है, नेचर और किस महासागर में बहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आते हैं जलधारा पे। देखिए यहाँ जलधारा। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग की कैसी जलधारा पढ़ना है, महासागरीय जलधारा। तो ये महासागर में ही जलधारा बहेगी। तो इसमें हम लोग मेन 3 ही महासागर की जलधारा के बारे में पढ़ना है। पहला, हिंद महासागर की जलधारा के बारे में। दूसरा, प्रशांत महासागर। और तीसरा, अटलांटिक महासागर। बस हम लोग को इसी 3 महासागर के जलधारा के बारे में पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं महासागरीय जलधारा कहते किसे हैं। तो महासागरीय जलधारा महासागरों में बहने वाली जल की धाराओं को महासागरीय जलधारा कहते हैं। ये 2 टाइप की होती है, पहला गर्म जलधारा और दूसरी ठंडी जलधारा। तो चलिए हम लोग देखते हैं जलधारा बनती कैसे है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो जलधारा उत्पन्न होने का क्या कारण है, हम लोग को इसको समझना है। तो पहला कारण है अस्थायी पवनें। देखिए, जहाँ पे जो जलधारा बहती है वहाँ की अस्थायी पवनें के कारण भी जलधारा उत्पन्न होती है। दूसरा है स्थल तथा जल के तापमान में अंतर। देखिए, तापमान में अंतर आने के कारण प्रेशर में चेंज नहीं होता है और प्रेशर चेंज होने के कारण जलधारा उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला कारण है कोरियालिस बल के कारण। देखिए, पृथ्वी जिस दिशा में घूमती है उसके विपरीत दिशा में जो प्रभाव लगता है, जो बल लगता है, उसी को कोरियालिस बल बोला जाता है। तो इसके कारण भी जलधाराएं उत्पन्न होती है। और चौथा है सागरों के तापमान तथा लवणता में अंतर। तो ये महत्वपूर्ण 4 कारण है जिसके कारण महासागरीय जलधारा उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग सभी जलधारा को ड्रॉ करके देखेंगे। तो जो आपको हम लाल कलर में ड्रॉ करके दिखाएंगे ये गर्म जलधारा होगी, और जो ब्लू में होगा वो ठंडी जलधारा होगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पीछे बात कर चुके हैं कि इसमें केवल 3 ही महासागर की जलधारा के बारे में पढ़ना है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। तो इसको हम लोग ग्लोब पे देखते हैं, ये कहाँ कहाँ पे पड़ता है, इसकी लोकेशन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है ग्लोब और इधर है एशिया और यहाँ भारत, इधर है अफ्रीका और फिर इधर आता है, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका के बीच में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। फिर हम लोग आगे जाते हैं तो यहाँ पे एशिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और आगे बढ़िएगा तो इधर नॉर्थ अमेरिका और इधर साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और फिर इधर एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा महासागर है, तो यह है टोटल प्रशांत महासागर। फिर आगे हम लोग जाते हैं तो यहाँ बताया है साउथ अमेरिका, यहाँ नॉर्थ अमेरिका और यहाँ अफ्रीका, और इसके बीच में इस टाइप का जो महासागर है यह है अटलांटिक महासागर, जिसका शेप इस टाइप का है। तो मेनली हमें यही 3 महासागर की जलधारा को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं हिंद महासागर में कौन कौन सी जलधारा है, और इसको हम लोग एक पेज पे देखेंगे। तो चलिए इसको हम पेज पे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ है साउथ अमेरिका, यहाँ पे है अफ्रीका, यहाँ है यूरोप, यहाँ है एशिया और यहाँ ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सी महासागर है इस टाइप में, अटलांटिक महासागर। अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ पे कौन सी महासागर है, हिंद महासागर। और एशिया, ऑस्ट्रेलिया
नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। देखिए ये पार्ट जब इधर आ जाएगा तो टोटल यहाँ पे ये वाला पार्ट और इधर ये वाला पार्ट, टोटल कौन सा है, प्रशांत महासागर का, इधर भी और इधर भी टोटल प्रशांत महासागर है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है और विषुवत रेखा जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म होता है। तो इसके नजदीक अगर कोई भी करंट उत्पन्न होती है, यानी कोई भी जलधारा उत्पन्न होती है, तो कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी। देखिए फ्रेंड्स, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर विषुवत रेखा के ऊपर कोई जलधारा उत्पन्न होती है तो उसे बोला जाता है उत्तरी विषुवतीय जलधारा, और अगर नीचे कोई जलधारा उत्पन्न होती है तो उसे दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। ये प्रशांत महासागर में भी उत्पन्न होता है, अटलांटिक महासागर में भी, हिंद महासागर में भी, और इधर प्रशांत महासागर ही है, और ये टोटल गर्म जलधारा है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं ऊपर भी ध्रुव है और नीचे भी ध्रुव है, और अगर कोई जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाती है तो गर्म जलधारा होगी, और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आती है तो ठंडी जलधारा होगी। सेम वैसे नीचे भी अगर विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाता है तो गर्म जलधारा होगी, और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाता है तो ठंडी जलधारा होगी। बस आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इससे आपको मैक्सिमम जलधारा याद हो जाएगा कि कौन सी ठंडी है और कौन सी गर्म है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं हिंद महासागर की जलधारा। तो इसमें हम लोग दो जलधारा तो देख चुके हैं, उत्तर विषुवतीय जलधारा और दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। अगला है, देखिए यहाँ से एक जलधारा नीचे गुजरती है और यहाँ पे दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये पहले वाले का नाम है अगुलहास की जलधारा, और सेकेंड वाले का नाम है मोजाम्बिक की जलधारा, ठीक है। देखिए जो ये अगुलहास की जलधारा है, ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट को गर्म रखता है, और मोजाम्बिक की जलधारा मोजाम्बिक के तट को गर्म रखता है। तो हिंद महासागर के यही दो महत्वपूर्ण गर्म जलधारा है। अब हम लोग देखते हैं हिंद महासागर में कौन सी ठंडी जलधारा है। तो हिंद महासागर में केवल एक ही ठंडी जलधारा है, और वो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से गुजरती है, इसलिए इसका नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। तो हिंद महासागर के ये तीन महत्वपूर्ण जलधारा है, जिसमें दो गर्म जलधारा है, अगुलहास और मोजाम्बिक, और ठंडी जलधारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी जलधारा है। तो इसके बारे में तो हम लोग जान चुके हैं, उत्तर विषुवतीय जलधारा और ये दक्षिण विषुवतीय जलधारा। देखिए फ्रेंड, यहीं से निकल के जलधारा आगे बढ़ती है, जो यहाँ पे वेस्ट इंडीज छोटे छोटे द्वीप है, और इसी के पास से गुजरती है इंडीज की जलधारा, जो गर्म जलधारा है। फिर यहाँ पे फ्लोरिडा का पार्ट है, और यहाँ फ्लोरिडा के पार्ट से गुजरता है फ्लोरिडा की जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है। और फिर यहाँ पे एक जलधारा गुजरती है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, और ये भी गर्म जलधारा है। तो हम लोग यहाँ पे तीन जलधारा देखे, जिसमें था एंडलीज की जलधारा, ये था फ्लोरिडा की जलधारा, और ये था गल्फ स्ट्रीम। देखिए यहाँ पे है ग्रीनलैंड, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और ग्रीनलैंड के पश्चिम से जलधारा निकलती है जिसका नाम है लेब्राडोर, और ग्रीनलैंड के पूर्व से भी एक जलधारा निकलती है जिसका नाम है पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, लेब्राडोर की जलधारा और इधर से गल्फ स्ट्रीम की जलधारा दोनों यहाँ पे मिलती है, और यहाँ पे मछली के उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे मछली का उत्पादन काफी ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अफ्रीका, और अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे एक जलधारा आती है जिसका नाम है कनाडी की जलधारा या केनरी की जलधारा। देखिए इसका कहीं नाम आपको कनाडी मिलेगा या कहीं नाम केनरी मिलेगा, जो एक ठंडी जलधारा है। तो भी हम लोग देखें नॉर्थ अटलांटिक में कौन कौन सी जलधारा थी, हम लोग साउथ अटलांटिक में देखते हैं कौन कौन सी जलधारा है। देखिए यहाँ पे पड़ता है ब्राजील, और ब्राजील के पास से एक जलधारा निकलती है जो गर्म जलधारा है जिसका नाम है ब्राजील की जलधारा। और यहाँ पे एक नीचे से जलधारा निकलती है जिसका नाम है ऑकलैंड की जलधारा,
और एक यहाँ पे जलधारा निकलती है जो ठंडी है, जिसका नाम है वेनेजुएला की जलधारा। तो साउथ अटलांटिक में ब्राजील की जलधारा जो गर्म जलधारा है, दूसरा ऑकलैंड की जलधारा जो ठंडी जलधारा, और तीसरा वेनेजुएला की जलधारा जो ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो ये सभी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अब हम लोग देखते हैं प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधारा है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग प्रशांत महासागर में पहले इधर का पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इधर का पार्ट देख लेंगे। तो इसमें भी हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं उत्तर विषुवतीय जलधारा और दक्षिण विषुवतीय जलधारा जो एक गर्म जलधारा है, और यहीं से फिर एक जलधारा निकलती है ऐसे, जिसका नाम है क्यूरेशियो की जलधारा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ठंडी जलधारा बहती है जिसका नाम है क्यूराइल की जलधारा, जो क्यूराइल द्वीप समूह के पास से बहती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्यूरेशियो और क्यूराइल। तो देखिए यहाँ पे एक लास्ट में सफिक्स है क्यूराइल यानी आइल, तो यानी आ रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे आ रहा है, तो कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। हम लोग अगला जलधारा देखते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी एक जलधारा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व से, इसलिए इसका नाम है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। और हिंद महासागर में भी एक नीचे से ऊपर जा रहा था जलधारा, जिसका नाम था पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, जो एक ठंडी जलधारा थी। चलिए हम लोग इस पार्ट में देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पड़ता है अलास्का, और अलास्का के पास से एक जलधारा गुजरती है, इसका नाम है अलास्का की जलधारा। और यहाँ पे कैलिफोर्निया के पास से एक जलधारा गुजरती है जिसका नाम है कैलिफोर्निया की जलधारा, जो एक ठंडी जलधारा है। और एक नीचे से भी जलधारा गुजरती है जिसका नाम है पेरू या हम्बोल्ट, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। और यहाँ पे कौन सा था? कैलिफोर्निया। तो प्रशांत महासागर के 6 जलधारा काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।